हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का एग्जाम्पल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, उदाहरण जो 24 है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आधार पे, इसी के बेस पे आपको चैप्टर में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल में अंकों की संख्या की गणना के बिना ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसका वर्गमूल आपको नहीं निकालना है, बस आपको इसको देख के आपको बताना है कि इसका जो अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कितना अंक आपका आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 133225 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट से इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, दो दो करके, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। तो अगर तीन जोड़ा बना है तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। बार कितना आ रहा, तीन तीन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा बार की संख्या। ठीक है, तो बार की संख्या क्या है, तीन है। तो यहाँ पे लिखिएगा वर्गमूल अतः वर्गमूल में, ठीक है, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, यही आपको बताना है खाली। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए 10609। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेयर बना रहे हैं तो इसमें भी पेयर जब बनाएंगे तो जोड़ा मतलब बार जब देंगे तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ दो आ गया और यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीन बार आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बार की संख्या, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हैं। बार की संख्या क्या होगा, बार की संख्या क्या है, तीन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा वर्गमूल में अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, थ्री। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों का, ये है आप लोगों को क्लियर हो रहा ना। ये है आपका उदाहरण 24। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 25। चलिए यहाँ से अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 12544। तो पेयर जो करते हैं, अभी हम लोग सीखे हैं कि जोड़ा जो बनाते हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, ये जोड़ा बन गया हम लोग का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम लोग का जरूरत है थोड़ा सा स्पेस का। चलिए अब देखिएगा, इसको इस तरीके से हम लोग इस तरीके से इसको बनाते हैं और यहाँ पे जोड़ा दे देंगे, इसका पेयर बना देंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि एक का वर्ग से ही आपको इसको घटाना है। तो यानी कि एक का पहाड़ा में एक आएगा, स्क्वायर से ही आपको लेना। तो एक का पहाड़ा में एक आएगा तो कितना बार में, एक बार में। यहाँ पे आप एक लिख लीजिए। अब एक से जब एक को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। ठीक है, अब एक को एक से अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। एक को एक से जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो है। अब दो में यहाँ पे जिससे भी आप गुना करिएगा वही नंबर आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे आ गया दो, 21। अगर आप दो लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि दो तो है, आप दो लिख रहे हैं, और अगर आप इसमें दो लिखिएगा तो नीचे भी आपको दो लिखना पड़ेगा। तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ये, तो हम लोग उसको एक बार में ही देंगे। यानी कि यहाँ पे लिखिएगा 1 और यहाँ पे भी लिखिएगा 1। तो एक बार में जब दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, और उसी 1 को फिर आप यहाँ पे लिख के आपको लिखना है कितना, एक और एक, यहाँ पे दो आ गया, यहाँ से दो आ गया। जब आप पाँच में से चार एक को घटाते हैं तो आपका आ रहा है चार, और ऊपर से एक जोड़ा आ जा रहा है चार चार। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आपका नंबर दो दो। ठीक है, अब इस दो दो में आप कोई ऐसा नंबर रखिए जिससे आप नीचे भी गुना कर पाएँ। तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दूनी चार, मतलब जो नंबर आपको यहाँ लगाना है वही नंबर आपको नीचे भी लिखना है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो ये दो बार में आ रहा है, यहाँ पे दो लिख दीजिए आप, सॉरी ऊपर में दो लिख दीजिए। और तो दो को दो से जब गुना करें तो कितना आ रहा है, चार चार चार। यानी कि यहाँ पे आपका फाइनली क्या आ गया, 000। यानी कि आप लिखिएगा अतः √12544 का वर्गमूल जो आ रहा है वो 112 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझ। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं इसको हम लोग 20
657022। इसका पेयर 25 है ना। इसका पेयर हम लोग बोले थे कि कैसे बनाना है इसका पेयर को। ये 5 है, इसको मैं फिर से एक बार नीचे लिख रहा हूँ, 20657025। अब इसको हम लोग को क्या करना है, पेयर बनाना है। ठीक है, यानी कि दो दो का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो दो दो का जोड़ा कैसे बनाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन, और ये 4 जोड़ा बन गया। ठीक है, यानी कि इससे तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर इसका वर्गमूल आएगा तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि हम लोग इसको सीखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए यहाँ पे 20 आ रहा है सबसे पहले, तो आपको कोई भी नंबर लेना है लेकिन उसका वर्ग ही लेना है। जैसे हम ले रहे हैं 2 का वर्ग आ रहा है आपका 4, 3 का वर्ग आ रहा है 9, 4 का वर्ग आ रहा है 16, 5 का वर्ग कर रहे हैं तो आ रहा 25, तो 4 का वर्ग ले सकते हैं आराम से। यहाँ पे भी 4 लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 16। अब जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका 4, और एक जोड़ा आपका उतरेगा, कभी भी एक नंबर नहीं उतरेगा, एक जोड़ा उतरेगा। और 4 को जब आप यहाँ पे जोड़ देंगे, इसी 4 को, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब इस 8 में जो नंबर से आप यहाँ पे रखिएगा वही नंबर से आपको गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग रख रहे हैं सबसे पहले 2, तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो नीचे भी 2 रखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, बहुत छोटा नंबर आ रहा है। चलिए यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये भी बहुत छोटा आ रहा है इससे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार 5 रख के देखते हैं, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 8 पचे 40, 40 और 2 42। ठीक है, ये हम लोग का ठीक है। और अगर 6 रखिएगा ना आप, तो 6 बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग कितना बार में जा रहे हैं, 5 बार में, तो ऊपर भी 5 रखिए और यहाँ पे भी 5 लिखिए। और कितना आ रहा है आपका 425। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए इसको पहले घटा दीजिए, तो ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 0, और एक जोड़ा आपका उतरेगा तो क्या आएगा 70। और यहाँ पे जो 5 आया है, उस 5 को आप यहाँ पे जोड़िए, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9। ठीक है, अब आ रहा है आपका 90। इस 90 में आप मान लीजिए अगर 2 रख रहे हैं तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा ये लाने के लिए। तो 2 दूनी 4, 0, 9 दूनी 18, नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब 903 से हम लोग लेते हैं, तो 3 से ले रहे हैं, तो 3 तिया 9, 0, 9 तिया 27, नहीं जा रहा है, ये भी बहुत कम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 90 अगर 4 लेंगे तो यहाँ पे भी आपको नीचे 4 लेना पड़ेगा, तो 4 चौके 16 और 9 चौके कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अच्छा एक बार 5 से देख लेते हैं हम लोग, 5 से क्या आ रहा है। तो जब 5 से लेंगे, 5 पचे 25, 9 बचे 45, बहुत ज़्यादा आ जा रहा, तो 4 से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे भी 4 लिखिए, कितना आ रहा है 3616। अब इसको क्या करिए, घटा दीजिए, तो 10 में से अगर 6 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे हासिल दिए थे एक, तो यहाँ पे है आपका 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ पे हासिल 1 ले लिए, यानी कि हासिल 1 ले लिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे आ गया आपका 0। ठीक है, ऊपर से अब आपका क्या आ जाएगा, ऊपर से एक जोड़ा उतारिए 25। अब ये जो 4 बार में गया है, इस 4 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 4 और 4 कितना आ जाएगा 8, 0, 9। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है हम लोगों को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत रफ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 908 में आप किससे, यहाँ पे अगर आप 2 रखिएगा तो आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 9 18, तो ये बहुत छोटा आ जा रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं, पहले 4 से ट्राई कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, और यहाँ पे 9 चौके 36 आ जा रहा है, ये भी छोटा आ रहा है, मेरे को 45425 चाहिए। चलिए 9082 को हम 5 से ट्राई करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 पचे 40, 40 और 1 कितना आ जाएगा 41, 9 पचे 45, तो ये उसका करीब करीब आ रहा है। जब आप 6 से लीजिएगा ना तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो हम लोग 5 से ही ट्राई करते हैं। यहाँ पे 5 लिखिए और आप यहाँ पे भी 5 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से जब आप दे रहे हैं तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रहा है इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू लेकिन आपका आना चाहिए था। और सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे एक्चुअली में 2 नहीं होगा, फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 908 ये मेरा नंबर है, अगर आप यहाँ पे 5 लीजिएगा तो नीचे भी 5 लेना पड़ेगा, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 8 पचे 40 और 2 कितना आ गया 42, और 9 पचे आ गया 45। ये देखिए एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, तो 5 बार में देंगे तो 45425, यानी कि यहाँ पे घटा देंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे फाइनल आप लिखिएगा, चूंकि √2
2065725 का जो आपका वर्गमूल आया है वो आया है 4545। कौन सा आंसर होता है? आंसर ये ऊपर वाला होता है, ये वाला नंबर। ठीक है ना, आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 26। देखिए 26 नंबर एग्जाम्पल को देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी कि 3250। अभी हम लोग सीखे हैं पेयर बना के। चलिए भाग विधि से करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है 32, यानी कि 32 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा तो 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा तो 36, यानी कि 6 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, आपको हमेशा स्क्वायर में ही लेना है। तो 5 का स्क्वायर अगर आप लीजिएगा तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 लिखिए तो आ जाएगा आपका 25। ठीक है, 5 और 5 को जोड़ दीजिए तो आ गया आपका 10। तो यहाँ से हंसीले के लिए 12 में से 5 चल गया तो 7, और ऊपर से नंबर आपका उतर गया 750। अब 10 में आप किससे गुना करेंगे, यहाँ पे भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अगर हम 5 लेते हैं तो नीचे भी मेरे को 5 लेना पड़ेगा। तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, नहीं ये तो छोटा आ जा रहा नंबर। 107 ले लेते हैं। ठीक है, अगर ऊपर 7 लेते तो नीचे भी 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, सती 49, 7 एकम 7, ये करीब आ रहा है इसका। ठीक है, इससे अगर 8 ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो 7 बार में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे भी 7 लिखिएगा। ठीक है, तो आ जा रहा है आपका 749। तो नीचे बच रहा है आपका 1 और यहाँ पे क्रॉस, और 7 को इससे जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 141, यानी कि आपका शेष बच जा रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि इस नंबर में अगर हम 1 से घटा दें तो ये 57 का पूरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा दीर्घ विभाजन से यह ज्ञात होता है कि शेषफल क्या बचा आपका। देखिए शेषफल हम लोगों का बच गया 1। ठीक है, पूरा पूरा 0 तो नहीं आया, यानी कि अगर इस नंबर से अगर इस नंबर में अगर 1 से घटा दें तो ये जो 57 का वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 57 का स्क्वायर बनाने के लिए 3250 से एक क्या करना होगा, कम है, एक कम है। तो यानी कि जो आपका नंबर बनेगा, यानी कि 3250 में से अगर 1 घटा देंगे तो 3249, और यहाँ पे लिखेगा अतः √3249 का जो आपका वर्ग आएगा, यानी कि जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 57। यानी कि आप एक बार ट्राई करिएगा रफ में, ये आपका आंसर आ गया। 57 का स्क्वायर करके देखिएगा, आपको 3249 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है और उसमें से बोला जाएगा कि इस नंबर में कौन सा नंबर घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जो आपका शेषफल बचेगा उसमें अगर हम घटा दिया जाए तो ये पूरा पूर्ण वर्ग, पूरा वर्गमूल बन जाएगा, पूरा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।